प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी की तरफ से ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगी। अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूं, सप्तमी है, 5 दिन के बाद में एकादशी है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, ज्येष्ठ महीना चल ही रहा है, शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, और उसकी जो एकादशी आएगी उस एकादशी को जो है अपन कहेंगे कि निर्जला एकादशी होती है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, पानी अपन जो है वो नहीं पी सकते। और वर्ष भर की कहते हैं कि 24 जो एकादशी है, उस 24 एकादशी में ये जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो है वो सबसे उत्तम मानी जाएगी। जैसे हर महीने में शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती है, तो पूरे साल में 12 महीने में 24 एकादशी होगी। उसमें सबसे सर्वोत्तम जो मानी गई है वो ये एकादशी मानी गई है। इसका व्रत रखने से कहते हैं कि सारी एकादशी का व्रत का फल जो है वो मिल जाता है। दूसरी इसका तो मिलेगा ही, 23 एकादशियों का भी मिलेगा। यह व्रत नर और नारी यानी पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं, और इसमें पानी पीना निषिद्ध है, बिल्कुल पानी पीना बिल्कुल निषिद्ध है। हाँ, अगर ज्यादा ही तकलीफ है तो फल के खाने के साथ में अपन दूध पी सकते हैं, बाकी पानी तो नहीं पी सकते। और इस दिन क्या करते हैं कि निर्जल व्रत यानी बिना पानी के पिए हुए व्रत रखते हुए शेष नाग के ऊपर जो सोए हुए भगवान विष्णु है, उनकी आराधना का जो है वो खास जो विशेष महत्व है। और इस दिन अपन क्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके, जो भगवान वासुदेव जी का 12 अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जाप करते हैं। और भगवान विष्णु जो है वो शेष नाग पर सोए हुए उनका जो है वो ध्यान करते हैं। और इस दिन गोदान भी देते हैं, साथ साथ में गाय का दान भी देते हैं, चाहे वो भले बना करके दे सकते हैं, चांदी का, सोने का, कपड़े का भी दान देते हैं, छतरी का भी देते हैं, फल का भी दान देना चाहिए। अब ऐसे इसके बारे में कहते हैं कि एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे, तो भीम ने महर्षि व्यास जी को कहा कि ऋषिवर, ये पांडव जो है, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती और द्रौपदी, ये सब एकादशी का व्रत करते हैं, पूरे साल की एकादशी का व्रत करते हैं, और मुझे भी एकादशी का व्रत रखने का कहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भूख सहन नहीं कर सकता, मेरे से भूखा नहीं रहा जा सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए आप 24 एकादशियों पर जो है मैं बिना भोजन के रहूं, इससे बचकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मुझे कुछ असुविधा न हो, यानी मुझे तकलीफ नहीं हो, और उसका फल भी मुझे मिल जाए, उन सब का फल जो है मुझे मिल जाए। तो महर्षि व्यास जानते थे कि भीम का जो पेट है, उस भीम के पेट में, उदर में ब्रिक नामक अग्नि होती, और इस कारण से वो खाने के बाद में भी उनकी अग्नि जो है वो ब्रिक नामक अग्नि शांत नहीं होती थी, इतनी तेज भूख रहती थी उनको। तो महर्षि ने भीम से कहा कि तुम एक काम करो भीमदेव, तुम ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष आता है, उसकी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में आप स्नान भी करो, आचमन भी करो, और हाँ, इस व्रत में जब आप स्नान करोगे और स्नान के साथ में आचमन कर दोगे तो ऐसा पानी पीने से दोष नहीं होता, थोड़ा बहुत मतलब जाएगा तो दोष नहीं होगा। और इस व्रत करने से 23 एकादशियों का फल भी मिल जाएगा, साथ साथ में आपको इस एकादशी का व्रत तो इस यानी निर्जला एकादशी का तो फल मिलेगा ही, साथ में जो 23 अन्य एकादशी है उनका भी फल जो है मिलेगा, यानी सारी एकादशियों का फल मिल जाएगा। तुम जीवन पर्यंत, जिंदगी भर तक ये व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, बहुत साहस से, और उन्होंने बिल्कुल पानी नहीं पिया। लेकिन उसके कारण से क्या हुआ कि सुबह होते होते वो एकदम मूर्छा आ गई, उनको संज्ञाहीन हो गए, जैसे निर्जीव हो गए। तब पांडवों ने क्या किया, उनको गंगा जल पिलाया, तुलसी चरणामृत, भगवान का चरणों का जो पानी होता है,
चरणामृत प्रसाद कहते हैं। तुलसी उनको दी, चरणामृत पिलाया और धीरे धीरे उनकी मूर्छा बेहोशी दूर हो गई। इसलिए इस एकादशी को अपन भीम एकादशी भी कहते हैं। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबसे निवेदन जाते जाते कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, पहली बार आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।